क्या पाकिस्तान क्रिकेट के नए नियम कायदे कानून के चलते पाकिस्तान के कई दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा सकते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलने से मना कर सकते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलने से ज्यादा वर्ल्ड क्रिकेट में चल रही लीग्स को प्रायोरिटी दे सकते हैं? ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह सवाल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के कई देश के कई खिलाड़ियों को परेशान कर रहा है। आपको याद होगा हाल फिलहाल में अफगानिस्तान के साथ भी बवाल हुआ था, जहां पर कई खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा था कि हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मत दीजिएगा, हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहते हैं, हम आपके लिए खेलेंगे लेकिन हम चाहते हैं हमें इजाजत दी जाए लीग्स खेलने के लिए। इंग्लिश क्रिकेट में तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान की भी यही कहानी है और यही वजह है कि यह सवाल हमें पूछना पड़ा कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट आने के बुरे दिन शुरू हो गए। आप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट ले ली, मोहम्मद हफीज ने कॉल करके पूछा क्या आप खेलना चाहेंगे, उन्होंने कहा जी नहीं, समय हो चुका है, मैं आगे बढ़ चुका हूं। इमाद वसीम जिनके T20 वर्ल्ड कप में खेलने की बात चल रही थी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वो आगे बढ़ गए। कई और खिलाड़ी पाकिस्तान के ऐसे हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं और कम उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद इंटरनेशनल लीग्स में अच्छा खेल रहे हैं। ये सारी कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट बोर्ड के बीच क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड के बीच तनातनी चल रही है। कई टॉप क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं और इसकी वजह यह है कि बोर्ड ने कई खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए NOC देने से इंकार कर दिया। हाल फिलहाल में भी एक कहानी आई थी मोहम्मद हैरिस की, जो बांग्लादेश पहुंच गए थे खेलने के लिए, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि जो क्राइटेरिया था 2 लीग खेलने का उसको वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके थे और वहां पहुंचकर झोला उठाकर वापस लौटना पड़ा। काफी एम्बैरेसमेंट उनको भी हुई थी, लेकिन वहीं से कई सारे सवाल भी शुरू हुए थे। अब पाकिस्तान वो क्रिकेट टीम है जहां पर ज्यादातर खिलाड़ी T20 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। उनका बॉडी फिजिक या T20 में दिख रहे पैसे उन्हें आकर्षित करते हैं और इसी वजह से T20 क्रिकेट में अपने भविष्य को बनाना चाहते हैं। T20 क्रिकेट क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों में खेला जाता है, लगभग हर बड़े देश की टीम के पास अपनी एक लीग है और अब तो दुनिया के तमाम वो देश जो क्रिकेट नहीं भी खेल रहे हैं वहां पर भी इंटरनेशनल लीग शुरू हो गई है। ऐसे में खिलाड़ियों को वो पैसा आकर्षित करता है, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दायरा बांध दिया, एक क्राइटेरिया तय कर दिया, तो फिर उसके बाद इन खिलाड़ियों का टकराव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शुरू हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रबंधन के सूत्रों की माने तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले अधिकतर खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से मुक्त होने के बावजूद विदेशी लीग में अनुमति नहीं मिल पाने से नाराज हैं। यह कहा जा रहा है कि मामला तूल पकड़ चुका है क्योंकि हाल ही में क्रिकेट बोर्ड ने जमान खान, फखर जमान, मोहम्मद हैरिस सहित तमाम खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने के लिए NOC देने से मना कर दिया था। और ये बड़े खिलाड़ी हैं जिसमें फखर जमान काफी बड़े प्लेयर हैं, जमान खान अच्छे प्लेयर हैं, हैरिस अच्छे प्लेयर हैं। इनको लेकर NOC देने से इंकार हुआ और उसके पीछे तर्क यह था कि आप पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 लीग ऑलरेडी खेल चुके हैं, ऐसे में हम आपको बांग्लादेश की लीग में खेलने नहीं देंगे। और कुछ खिलाड़ी तो बांग्लादेश पहुंचकर भी वापस लौट आए। दरअसल ये कहा गया कि जका अशरफ के कार्यकाल के दौरान यह तय किया गया था कि PCB जो है वो अनुबंधित खिलाड़ियों को PSL के अलावा केवल 2 विदेशी T20 लीग में खेलने की अनुमति देगी। सूत्रों के हवाले से कहा गया जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनुबंधित नहीं है उनके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जब तक कि राष्ट्रीय टीम में उनकी जरूरत ना हो, लेकिन जो भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं उन्हें सिर्फ PSL के अलावा 2 लीग खेलने का मौका मिलेगा। वो चाहे जिस लीग को चुन सकते हैं जहां उन्हें अच्छे पैसे मिल रहे हो। हालांकि तमाम खिलाड़ियों का कहना है कि बोर्ड यहां पर दोहरी नीति अपनाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग में खेलने के लिए NOC देने से इंकार हुआ और इसी के बाद खिलाड़ी लगातार खफा हैं और ये खबरें आ रही हैं कि कई खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें और इंटरनेशनल लीग्स खेलना शुरू कर दे। जैसा कि हमने आपको उदाहरण के तौर पर नाम बताया इमाद वसीम का। इमाद वसीम दुनिया भर की तमाम T20 लीग्स में खेलते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। मोहम्मद आमिर ये काम पहले ही कर चुके हैं और इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में बवाल है। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो है गिर रही है, दूसरी तरफ क्रिकेटर्स का सेंट्रल बोर्ड के साथ करार को खत्म करने का विचार पाकिस्तान क्रिकेट को गर्दिश में डाल सकता है। तमाम खिलाड़ी लगातार इस बात को लेकर अंदर खाने से विरोध जता रहे हैं। हालांकि टीम प्रबंधन क्या इसे बदलेगा,
क्या ये जो 2 लीग वाली पॉलिसी है ये बदली जाएगी? ये अपने आप में सवालिया निशान है। अगर नहीं बदली जाएगी तो जमान खान, फखर जमान, मोहम्मद हारिस जैसे खिलाड़ी क्या लीग खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को टाटा गुड बाय कह देंगे? ये सवाल पाकिस्तान को परेशान कर रहा है और ये सवाल परेशान करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पीसीबी पैसा दे रही है तमाम खिलाड़ियों को यह लगता है कि उससे कहीं ज्यादा पैसा वो 1 लीग से कमा लेते हैं या 2 लीग से कमा लेते हैं, जितना साल भर पाकिस्तान खेलने के बावजूद वो नहीं पाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, खिलाड़ियों को मिलने वाले पैसे शायद कम है और इसी वजह से विदेशी लीग से मिलने वाले पैसे इन खिलाड़ियों को आकर्षित करते हैं। यह हाल तब है जब उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम, कायदे, कानून ये सही है? हालांकि ऐसा नियम भारत में भी है। भारत में जितने भी खिलाड़ी हैं वो दुनिया की किसी लीग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं। और ये नियम भी बीसीसीआई की तरफ से बनाए गए। सिर्फ वो खिलाड़ी जो रिटायर्ड होते हैं और रिटायर्ड के बाद भी एक समय सीमा को पूरा करते हैं, उसके बाद उन्हें विदेशी लीग्स में खेलने की इजाजत दी जाती है। ये नियम काफी सख्त है, लेकिन बीसीसीआई का यह मानना है कि इससे भारतीय क्रिकेट को बचा रही है। पाकिस्तान ने भारत की राह पर चलकर ऐसी कोशिश की थी, लेकिन उनके अंदर खाने से हो रहे विवाद और भारत की तरह क्रिकेट बोर्ड के पास अथाह पैसा ना होना उनके लिए विवाद की वजह बन रहा है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि पीसीबी और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के दरमियान एक नई जंग छिड़ी हुई है। पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मसले खत्म नहीं हो रहे और नए मसले पैदा होते जा रहे हैं, जब एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है और सिर्फ अपनी ही बात मनवाने और सिर्फ अपनी जाती फायदे नुकसान को इस देखा और समझा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट हो या कोई भी प्रोफेशन हो या हकीकी जिंदगी हो, कभी भी मसाइल सुलझने के बजाय मजीद उलझेंगे ही। पीसीबी खिलाड़ी के मसलों को समझने, उनको हल करने की तो कोशिश कर ही नहीं रहा और ना ही खिलाड़ी किसी किस्म के कंप्रोमाइज के लिए तैयार है, क्योंकि उनको इतने पैसे, सैलरीज नहीं दी जाती जो वो मुख्तलिफ किस्म की लीग से दूर रहे और फिर अब तो खिलाड़ी को ये ही नहीं पता कि वो कितने मैचों तक टीम में रहेंगे और फिर निकाल दिए जाएंगे। इस तरह के हालात आखिर पैदा ही क्यों हुए? कौन कसूरवार है और क्या होगा इसका हल? सवाल बहुत से जवाब की तलाश है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें।